एमओटी, हम जानते हैं कि वीवीटी में क्या होता था कि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिमिटेड रहता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ये इसकी लिमिटेशन रहती थी, लेकिन एमओटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लिमिट नहीं रहता। वीवीटी कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही सारा चीज डिपेंड करता है, लेकिन एमओटी कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका कुछ ना कुछ रोल होता है। हालांकि उसका माइनर रोल होगा, लेकिन रोल होता है। जैसे कि हम कार्बन में देखते हैं कि एथिलीन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है, ऐसा कहता है वीबीटी। वीबीटी का कहना होता है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है तब पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन एमओटी बताता है कि सी डबल बॉन्ड सी मतलब C2 में क्या होता है कि दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई नहीं होता। तो इस प्रकार क्या होता है कि वीबीटी को ये मात दे देता है। यहाँ जो ओवरलैपिंग होता है दोनों क्या होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, बिल्कुल भी हेड टू हेड नहीं होता है। इसको हम आगे एमओटी में प्रूव भी करेंगे। और ये जो वीवीटी क्या होता है, CH5+ को बनने को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। B2 में जो वन बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। O2 पैरामैग्नेटिक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे वीवीटी में फॉल्ट होने के कारण हमने क्या पढ़ा, एमओटी थ्योरी लाया। तो एमओटी थ्योरी में जैसे कि हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं कि एट अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, उसमें 0 बॉन्ड होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो तो 1, 12 हो तो 2, 14 हो तो 3, फिर ऐसे डाउन होते जाएगा 20 तक। तो इस थ्योरी को हम सिर्फ किस पे लगा सकते हैं, डाई एटॉमिक और होमोन्यूक्लियर पे लगा सकते हैं। अब एमओटी के में 3 होते हैं। क्या एमओटी को कैसे हम पढ़ते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते हैं। यही फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको LCAO के थ्रू करते हैं। LCAO इसका प्रिंसिपल है। और सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ एमओडी, एनर्जी ऑर्डर में उसको अरेंज करना। फिर थर्ड होता है फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय वीवीटी को अगर देखें तो उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट वन एटम के क्या दो डिफरेंट एनर्जी लेवल आपस में मिक्स होके अपना एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। एनर्जी लोअरिंग ऑफ एनर्जी करके एनर्जी गैप को कम करके एक समान एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल बनाते हैं, लगभग समान एनर्जी लेवल का। कभी कभार ये नॉन आइडेंटिकल या आइडेंटिकल फॉर्म हो सकता है। तो ये वन एटम में पार्टिसिपेट कर रहा है ये, और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये वीवीटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम एमओटी के कॉन्सेप्ट में जाएं तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू अगर हम देखें LCAO के थ्रू कि दो डिफरेंट एटम के दो समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, एक दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के, जिसका ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका एनर्जी डिक्रीज होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, जिसका एनर्जी में ज्यादा होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ हायरिंग ऑफ एनर्जी गैप होता है, मतलब यहाँ एनर्जी गैप बढ़ रहा है, जबकि पहले कॉन्सेप्ट में एनर्जी गैप कम हो रहा था। यहाँ इसका पढ़ने के कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, LCAO बनाता है ये, इसी को एमओटी कहते हैं। जबकि पहला कॉन्सेप्ट जो था बीबीटी का वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता था। यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहलाएगा। हम देखते हैं कि LCO के थ्रू जो टाइप ऑफ मिक्सिंग होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं कि अगर एनर्जी लेवल अगर जो दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं डिफरेंट एटम के, उनकी एनर्जी अगर सेम है तो ये तो मिक्सिंग सबसे अच्छी होगी और कंप्लीट मिक्सिंग और स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग होगी। लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच कुछ है, थोड़ा लो एनर्जी गैप है, तो ये इसमें भी मिक्सिंग होगा, बस पार्शली मिक्सिंग होगा, उतनी कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होगी। अगर थर्ड केस को देखें, अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो उसमें मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होता है और ये नो मिक्सिंग का केस आ जाएगा। अब लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग डिपेंड करता है किस पे, दो चीज पे डिपेंड करता है, सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे और एनर्जी गैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो अगर देखते हैं कि सिमेट्री क्या होनी चाहिए, जैसे सिमेट्री ज्यादा तो मिक्सिंग ज्यादा, जैसे G और U मतलब कि जीरेड और अनजीरेड की मिक्सिंग नहीं हो सकती। अगर वो दोनों जीरेड है तो मिक्स होंगे, अनजीरेड है तो मिक्स होंगे। लेकिन एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, जैसे कि हम बीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि उनके बीच एनर्जी गैप क्या होती है, लो होनी चाहिए। लेकिन एनर्जी गैप बिटवीन ये एमओटी की थ्योरी क्या बोलता है, मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाके मोर मिक्सिंग होता है। और हम जैसे देखते हैं कि अगर एसपीडी होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में एसपीडी मिक्सिंग होता है, लेकिन यहाँ पर एस और डी की मिक्सिंग कभी नहीं हो पाएगी। अगर दो डिफरेंट एटम के एस और डी की मिक्सिंग कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां की एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा ही हो दूसरे एटम में, डी नीचे आ जाए तो वो अलग केस है। लेकिन जनरली हम देखें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमको क्या चाहिए होता है, मिनिमम एनर्जी गैप चाहिए होता है, जबकि वीबीटी क्या मांगता है, लो एनर्जी गैप मांगता है।
अब हम एलसीओ में देखते हैं कि ऑर्बिटल जो होते हैं वेव नेचर के होते हैं, हम तो ये जानते हैं। तो ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन भी होता है जिसे हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और कुछ नहीं है, मिक्सिंग ऑफ वेव है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहलाएगा ये। तो अगर इंटरफेरेंस अगर ओरिजिन के बाद समान है तो उसमें क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। और जिससे क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहलाएगा, जब इंटरफेरेंस ओरिजिन के बाद क्या हो रहा है, अपोजिट फेज में। जैसे कि हम अगर ओरिजिन से एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव फेज मान के चले, ऊपर की ओर मान के चले, और ऐसा दो का मिक्सिंग हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड का साइज बढ़ेगा। आफ्टर मिक्सिंग ये सब होगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर दोनों ओरिजिन के बाद दोनों का साइन अलग है, दो वेव का, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड का साइज घटेगा। जैसे कि हम ऑर्बिटल्स में देखते हैं कि उनका फेज कैसा होता है। एस को अगर हम माने तो एस एक ही फेज का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम पी को देखें तो उसमें ओरिजिन के दाएं और बाएं दो फेज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। तो पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, दो फेज होते हैं। अब हम एलसीओ से मिक्सिंग को समझेंगे। एसएस मिक्सिंग को हम सबसे पहले समझते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ सेम फेज को हम अगर लेके चलें, हम डिफरेंट फेज भी लेंगे, पहले सबसे पहले सेम फेज लेते हैं। सेम फेज में क्या होता है कि अगर हम एसएस मिक्सिंग को देखें तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका साई वर्सेस आर का कर्व बनाए या ग्राफ बनाए तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो साई बी इक्वल टू साई वन प्लस साई टू बन जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि इसके मिक्सिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता है, मतलब ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस मात्र है, मैथमेटिकल फंक्शन है। लेकिन क्या होता है कि जो हम मिक्स कर रहे हैं वो सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, मिक्सिंग के बाद ये क्या हो जाता है, पॉली न्यूक्लियाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर करें तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी को बताता है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बनाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसकी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेम फेस में मिक्सिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई, किसके बीच में, इंटरन्यूक्लियर रीजन के बीच में इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई। और साथ में इसमें अट्रैक्शन भी बढ़ गया, किसका, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का अट्रैक्शन भी बढ़ गया। और किसका रिपल्सन कम हो गया, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का रिपल्सन भी कम हो गया। मतलब कि क्या हो गया, इंटर्न न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने से, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का रिपल्सन भी कम हो गया, तो एनर्जी रिलीज हुई और कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग। सो यहाँ क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो ये क्यों बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको प्रूव करता है। अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट फेज में अगर लें एस को, तो इसमें क्या होगा कि अगर प्लस फेज और माइनस फेज है, साइन वर्सेस आर का कर्व है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के बीच में अगर हम इसको बनाएं तो साई ए इक्वल टू साई वन माइनस साई टू बन जाएगा। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि स्क्वायर करने पर, जैसे माइनस टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर हो जाता है, तो इसको भी अगर स्क्वायर करें तो ये पॉजिटिव फेज में चला जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घटेगी, दोनों के बीच में एक नोड बनेगा, ऐसा जगह बनेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मिनिमम हो, जीरो हो नहीं कह सकते, सो मिनिमम से हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घटती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घटने का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम होता है, और न्यूट्रॉन के बीच जो होता है क्या होता है, सॉरी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, जो पहले भी कॉन्सेप्ट में वो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस था, मैंने गलती से न्यूट्रॉन बोला था। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है, इंक्रीज होता है और एनर्जी कंज्यूम होती है। इस केस में पहले में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हुई थी, यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो ये कंडीशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। सो दिस इज क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, साई बी इक्वल टू साई वन प्लस साई टू को अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर प्लस टू साई वन साई टू। तो इसमें क्या हुआ, टू साई वन साई टू जो ये फंक्शन है वो इंक्रीज हुआ। तो ये इसको दिखाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज हुई है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ये क्या हो जाएगा, साई वन माइनस साई टू का इसका अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर माइनस टू साई वन साई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस का फैक्टर है टू साई वन साई टू, ये बताता है कि यहाँ पर ये फैक्टर घटा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी घटी है, तो ये बॉन्डिंग का अपोजिट हो जाता है।
अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में अगर हम सिमिलरिटी और डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस क्या बताता है कि सबसे पहले ये सिंगल न्यूक्लियर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉली न्यूक्लियर होता है। अगर हम बीएमओ और एमओ एबीएमओ के बीच डिफरेंस को देखें तो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर रीजन होता है किसके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, जबकि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटरन्यूक्लियर रीजन किसके होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है। अब हम टाइप ऑफ एलसीओ मिक्सिंग को देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में मिक्सिंग को देखते हैं। तो ये होता है, देखो हेड टू हेड होता है, दूसरा साइड वाइज होगा। हेड टू हेड में क्या होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। दिस इज सबसे पहले बात समझने वाला है, बात यह है कि यहाँ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहली बात हमको ये समझने वाली बात है कि यहाँ ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है। और साइड वाइज में हम अगर देखें तो टू लोब से इंटरफेरेंस से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, फोर लोब इंटरेक्शन से डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिक्स लोब इंटरेक्शन से फाइव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जबकि अगर नॉट इफेक्टिव मिक्सिंग का भी एक केस आता है जिसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसे एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय एलसीओ को देखें, जिसमें एसएस मिक्सिंग को देखें, तो दो सेम फेज के अगर एसएस मिलते हैं तो क्या होता है, बीच में एक एनर्जी ऐसा इंटरन्यूक्लियर के बीच में जो एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो और इसका जो ये शेप होगा उसमें अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि ये जिससे बना है और जो बनाएगा बाद में, ये क्या बनाएगा, बाद में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसके हिसाब से इसका नाम पड़ा सिग्मा। और ये किससे बना है, 1s से मिलकर बना है। तो इसके पेरेंट ऑर्बिटल क्या है, उस हिसाब से इसका नीचे में नाम लिखा जाएगा बस सिग्मा 1s। और इसका क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और यहाँ पर क्यों कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग हुआ है, तो इसमें कॉस प्रेजेंट है, ये जीरेड भी है, और इसमें नोड कितने हैं, 0 है। अगर डिफरेंट फेज में 1s को लें तो क्या होगा कि इसमें बीच में क्या हो जाएगी, नोट प्रेजेंट हो जाएगी। और ये सिग्मा से बाद में बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हालांकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, तो सिग्मा स्टार हो गया। ये यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग है तो यहाँ पर स्टार आ गया। अब यहाँ पर ये 1s से बना है तो 1s लिखा गया नीचे में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और कॉस अपसेंट है, और अनजीरेड है, और नोड कितना है, एक प्रेजेंट है इसमें। नोड को हम कर्व से भी देख सकते थे, और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको बनाया है, तो यहाँ पर भी इसकी मिक्सिंग से हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि पी और सिग्मा स्टार देखने में सेम होते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, पी में एक सिंगल न्यूक्लियाई होता है, जबकि सिग्मा स्टार में क्या होता है, पॉली न्यूक्लियाई होता है। पी में क्या होता है, जो नोड पास होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से होकर पास होता है। तो हमको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि इफ एनी नोड पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, दैट नोड इज कॉल्ड एज नोड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट कॉल्ड एज node of molecular orbital. If any node passing through internuclear region, then that is called as node of molecular orbital, or passing through or passing between internuclear region, then that is called as node of molecular orbital. हम देखें कि सिग्मा स्टार क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियाई होगा, और नोड के इसके पासिंग किससे करेंगे, इंटरन्यूक्लियर रीजन के बिटवीन से पास कर रहे हैं। तो ये तो इनका डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर इसकी सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें जो दो डिफरेंस देखे हमने, न्यूक्लियाई को देखा और नोड कहाँ से पास हो रहा है उसको। तो अगर सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों में एक नोड है, और दोनों ही अनजीरेड है और कॉस अपसेंट है। अब देखते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट में, सेकंड वीडियो में हम पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं पीपी मिक्सिंग को अगर देखते हैं, तो पीपी मिक्सिंग में अगर सेम फेज में मिक्स हुए तो क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये क्या हो रहा है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये भी एक सिग्मा बनेगा। और सिग्मा में हम जानते हैं कि यहाँ पर सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जहां पर क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्या, नोड प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन हम इसके डिफरेंट फेज को अगर मिक्स करें तो उसमें एक नोड प्रेजेंट आता है जो दोनों के बीच से गुजरता है। लेकिन हम देखते हैं कि नोड प्रेजेंट होने के साथ साथ पी में भी एक एक नोड रहते हैं, लेकिन हम उसको कभी भी हम क्या में काउंट नहीं करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नोड के तौर पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड उसे ही कहते हैं जो कि किससे पास हो, दोनों के बीच के दोनों के न्यूक्लियाई के बीच से पास हो, इंटरन्यूक्लियर रीजन से पास हो, या इंटरन्यूक्लियर रीजन को पास करते हुए जाए या उनसे होकर जाए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, दोनों से होकर जाए तभी हम उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल न्यूक्लियर से पास हो रहे हैं वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के नोड कहलाएंगे, न कि
मोलिकुलर ऑर्बिटल नोड कहलाएंगे। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल नोड का काउंट 1 ही रहेगा। अगर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल या टू लोब साइड इंटरेक्शन को अगर देखें तो इसमें पीपी होता है और डीडी और पीडी होता है। तो पीपी मिक्सिंग में अगर सेम फेज अगर मिक्स हो रहे हैं तो इसमें दो गोल गोल रीजन बन जाएंगे, ऊपर में प्लस फेज और नीचे में माइनस फेज का गोल बनेगा, जिसमें से क्या होगा, बीच में क्या होगा, नोड होगा। नोड कैसा नोड है, ये नोड है जो कि इसके पैरेलल है। ये नोड कैसा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके पैरेलल है। तो ये काउंट ड्यू टू पासिंग थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा मोलिकुलर ऑर्बिटल का, विच इज अटैच्ड टू दोनों न्यूक्लियस से जो अटैच है। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसे कहते हैं, जो दोनों से अटैच हो न्यूक्लियस से, वो क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाता है। तो ये पैरेलल है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ये खास बात है। हमको कहीं कहीं पर पैरेलल और परपेंडिकुलर देखना चाहिए, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर से ही हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे नोडल इक्वेशन को, और क्योंकि ये इसके सिमेट्री को बताता है। अगर जो पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है नोड, तो दोनों सेम माने जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर है उनको सेम माना जाएगा, लेकिन पैरेलल परपेंडिकुलर की सिमेट्री अलग अलग मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पाई 2p कहलाएगा, क्योंकि आगे जाके पाई बॉन्ड बना रहा है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और 2p इसका पेरेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पर नोड एक प्रेजेंट है, और ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अगर हम सिग्मा जीरेड या सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें, जी की बात करें, तो इसमें नोड कितना हो जाएगा, 0 प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर सिग्मा स्टार यू अनजीरेड या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें नोड ये अनजीरेड रहेगा और इसमें नोड 1 रहेगा। अगर पाई अनजीरेड या पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यू और नोड 1 रहेगा। तो अब पाई जीरेड की बात करें तो पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जीरेड रहेगा और इसकी क्या होगी, नोड 2 रहेगी। तो हम देखते हैं जो जीरेड है उसमें क्या होता है, या तो नोड 0 है या फिर 2 है, मतलब इवन जो आएगा वो क्या रहेगा, 0 या इवन, वो क्या कहलाएगा कि जीरेड रहता है, इससे हम निकाल सकते हैं। या फिर जिसमें नोड 1 है वो जनरली अनजीरेड ही रहता है। तो एक तो हमने कॉस से पता लगा लिया, कॉस क्या होता है, 180 डिग्री से रोटेशन करने पर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है कि नहीं, या फिर हम दूसरा नोड से भी पता लगा सकते हैं, कितने नोड है उससे भी जीरेड अनजीरेड पता लगा रहे हैं। अब अगर डिफरेंट फेज में अगर हम किसको लें 2p को, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो जहाँ से अट्रैक्शन हो रहे हैं डिफरेंट फेज में कारण उसके तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। अब साइड वाले जो बचेंगे ही वो बस बचेंगे, तो ये डी की तरह बन जाएगा। लेकिन इसमें दो क्या होंगे, नोड प्रेजेंट रहेंगे, और ये पाई स्टार 2p कहलाएगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, और इसमें कॉस जो है प्रेजेंट रहेगा, और ये जीरेड बनेगा। अगर हम नोडल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहें तो नोडल इक्वेशन कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स सेम होने चाहिए दोनों साइड में, और सिमेट्री ऑफ नोड्स भी सेम होना चाहिए। इसका सेकंड जो डिमांड है, फर्स्ट डिमांड क्या हो गया कि नंबर ऑफ नोड्स सेम होना चाहिए, और सेकंड डिमांड क्या हो गया कि सिमेट्री ऑफ नोड्स भी सेम होना चाहिए या आइडेंटिकल होना चाहिए। हम नंबर ऑफ नोट्स तो हम काउंट करके निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स सेम है कि नहीं है, और अगर सिमेट्री ऑफ नोट्स भी सेम होना चाहिए। इस चीज का डिमांड को हम समझ सकते हैं कि अगर नोड का जो सिमेट्री किसके थ्रू निकालते हैं हम, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उसको देखकर हम समझते हैं। जैसे कि हम सिग्मा स्टार और पाई को अगर जोड़ें तो वो बराबर होता है पाई स्टार के। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्टार और पाई में एक एक क्या हो गए हैं, नोड है, दोनों को जोड़ने पर 2 नोड हो गए। तो नोड का जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री क्या हो गया कि सिग्मा स्टार जो है उसकी सिमेट्री क्या है अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ, वो है परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या होता है इसमें पाई में, वो उसका आता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ पैरेलल आता है। लेकिन क्या होता है पाई स्टार में, इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इस तरीके से इसने पूरा सेटिस्फाई किया कि इसमें दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस प्रकार से हम नोडल इक्वेशन समझ सकते हैं। तो हम नोड की सिमेट्री को किससे बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जबकि ऑर्बिटल की सिमेट्री को हम किसके थ्रू बताते हैं, जीरेड अनजीरेड है उसको कॉस के हम बताते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री से, या फिर हमने नोड से भी निकालना सीखा था। अगर हम डीडी की मिक्सिंग की बात करें तो वो हम जनरली टू लोब मिक्सिंग की बात करते हैं। हम यहाँ पर एफएफ में टू लोब मिक्सिंग की बात हम नहीं करेंगे। अगर हम सेम फेज में इसको लें तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी और ये पाई बनाएगा, और 3d से मिलके मिक्स हो जाता है, इसलिए पाई 3d बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और कॉस इसमें
absent है, ये अनजीरेड है और नोड इक्वल्स टू 1 है। अगर हम इसके डिफरेंट फेस को अगर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बीच में घट जाएगी और पाई स्टार 3D बनाएगा और कॉस प्रेजेंट रहेगा और ये जीरेड बनाता है और नोड इक्वल टू 2 हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। अगर डेल्टा मोलकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन या फोर लोब की अगर बात करें तो अगर ये सेम फेज में मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि पहले हमने स्टडी किया है केमिकल बॉन्डिंग में कि ये जेड एक्सिस के अलोंग अगर मिक्स होते हैं, क्योंकि जेड क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है, डी जेड स्क्वायर डायरेक्टिंग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक्स वाई प्लेन वाले ही क्या बनाते हैं, डेल्टा बॉन्ड। तो अगर ये मिक्स हुए, आपस में मिक्स होकर क्या बनाए कि जो उनका इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें नोड कितने प्रेजेंट रहेंगे, दो नोड प्रेजेंट करता है जीरेट को और कॉस प्रेजेंट रहता है और बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल है और डेल्टा 3D बनाता है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि जैसे अगर हम डेल्टा को देते हैं तो डी एक्स ही बना पाएगा और डी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर बना पाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सक्लूडेड रहते हैं। और जेड एक्सक्लूडेड सिमेट्री हम जानते हैं किसको कहते हैं, मतलब कि स्क्वायर प्लेनर को कहते हैं। और इसमें देखने वाली बात है, डी एक्स जेड डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर कभी भी क्या नहीं बना पाएगा, डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर हम देखें नंबर ऑफ नोड 0 1 2 3 4 को माने तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल को हम देखते हैं तो नोड 0 है एटॉमिक ऑर्बिटल एस में और उसका मोलकुलर ऑर्बिटल क्या बनाता है, वो सिग्मा बनाता है, तो जीरेड है वो। और अगर नोड 1 है तो पी है और या फिर सिग्मा स्टार और पाई है मोलकुलर ऑर्बिटल में और ये अनजीरेड है। तो नोड अगर 2 है तो एटॉमिक ऑर्बिटल डी हो सकता है और मोलकुलर ऑर्बिटल पाई स्टार या डेल्टा हो सकता है जिसमें ये जीरेड रहते हैं। अगर नोड 3 है तो ये होगा एफ एटॉमिक ऑर्बिटल और डेल्टा स्टार बनाएगा या फिर 5 बनाएगा और ये अनजीरेड होगा। और नोड अगर 4 है तो ये जी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा और 5 स्टार क्या होगा, मोलकुलर ऑर्बिटल रहेगा और जीरेड बनाता है ये। हम ध्यान दें तो एस की सिमेट्री किससे मैच करती है, सिग्मा से, और पी की सिमेट्री किससे मैच करती है, सिग्मा स्टार से, डी की सिमेट्री पाई स्टार से मैच करती है और एफ की सिमेट्री डेल्टा स्टार से मैच करती है और जी की सिमेट्री 5 स्टार से मैच करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे मिलकर बनता है, इसका मतलब ये है कि सिमेट्री जो है, जो हम किसी बेसिस पे निकालते हैं वो इससे मैच करती है। यहाँ पर इसमें जो हम इसको बनाया नोडल टेबल, ये कभी नहीं कहता कि इससे ये मिलकर बन रहा है, इससे इसकी सिमेट्री मैच करती है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है और इसमें कितने नोड हैं एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने नोड है, मोलिकुलर ऑर्बिटल में उसी मोलिकुलर ऑर्बिटल में मतलब कि उसी टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल का नोड सेम वाला कौन सा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जीरेड ऑन जीरेड का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कॉस प्रेजेंट है 180 डिग्री के आफ्टर रोटेशन से अगर सेम दिखता है तो जीरेड और अदरवाइज अनजीरेड। तो नीट का क्वेश्चन है आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ नोड सेम कौन रहेगा। तो हम जानते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो अनजीरेड हो, वही क्या होगा कि 180 डिग्री के बाद रोटेशन का सेम नहीं रहेगा। तो सिग्मा तो जीरेड रहता है, पाई स्टार भी जीरेड रहता है और डी तो जीरेड होता ही है। तो इसके बाद बचा ऑप्शन में पाई, तो पाई ही क्या है, अनजीरेड है, जो 180 डिग्री रोटेशन के बाद सेम नहीं रहेगा।